तो फिर हम निकल चुके थे इंदौर के लिए। हमारे सफ़र ट्रेन से स्टार्ट हुआ और फिर हम इंदौर पहुंच गए। इंदौर पहुंचने के बाद में स्टेशन के बाहर जाना था, तो हमारी ट्रेन 3 नंबर प्लेटफार्म पर थी। तो फिर हम बाहर भी साइड आए, रिक्शा कपड़ा, और फिर हम महाकाल के मंदिर की साइड जाने लगे। काफ़ी खूब अच्छा नज़ारा देखने के लिए। सावन के महीने में महाकाल का दर्शन करने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छा लगता है। हम दोनों भाई थे, दोनों साथ में ही थे। तो फिर हम देखा खूब अच्छा मार्केट भी है वहाँ का, और फिर भैया को पेमेंट दिया रिक्शा का, और फिर हम निकल पड़े मंदिर की साइड। देख रहे थे रूम कहीं मिल जाए बढ़िया। काफ़ी देर तक ढूंढते ढूंढते हम आगे चले गए। काफ़ी खूब अच्छा बाज़ार है देखने के लिए। फिर हमने ब्लॉग भी बनाई थी चलते हुए रास्ते में कोई रिक्शे से, क्योंकि देखने के लिए महाकाल मंदिर बहुत प्यारा है, और यहाँ का बाज़ार भी बहुत अच्छा है। और फिर हम कुछ पल घूमते घूमते देखते देखते हम लोग पहुँच गए कोई धर्मशाला की साइड, क्योंकि मिल ही नहीं थी। फिर हमने दूसरा रिक्शा भी पकड़ा आगे, और फिर हम आगे चलते गए। फिर हम उतरने के बाद में वापस कोई रूम देखने के लिए जाते हैं। तो फिर मार्केट बहुत अच्छा था। फिर मैंने ऐसे ही सोचा कि थोड़ा बहुत ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट बार है महाकाल के दर्शन करने के लिए। क्योंकि कब का ही प्लान कर रहे थे, लेकिन कभी बना नहीं, और महाकाल की इच्छा के बारे में कुछ नहीं होता तब मामा, और महाकाल की इच्छा हो गई तो सब कुछ होता है। और फिर हम लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच गए थे, और सुबह से चल पड़े थे, रात की थे, क्योंकि अभी तक नहाना भी था और मंदिर बंद होने का भी टाइम हो रखा था। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी यहाँ पे रूम देखने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने रूम वगैरह देख लिया, और फिर बाहर में तो बाहर की साइड ही था। और फिर ये मार्केट है, बहुत प्यारा मार्केट है। और ये जहाँ शाम में बहुत अच्छा नज़ारा देखने के लिए महाकाल का मंदिर का। ये आपके सामने महाकाल का मंदिर है। तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आज सावन के महीने में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो फिर हम यहाँ पे 1-2 बार वीडियो वगैरह शूट किए, और फिर हम लोग रूम की साइड की तैयारी कर रहे थे। तब तक एक भैया आ गए, तो उनका वेट कर रहे थे। फिर हम लोग रूम की साइड जाने लगे, क्योंकि रेस्ट भी करना था थोड़ा बहुत साथ में, और घूमने का बहुत मन था मार्केट में। बहुत प्यारा मार्केट है देखने के लिए, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और फिर हम लोग कुछ ही दूर में पहुँचने वाले हैं अपने रूम की साइड में। वहाँ पे दर्शन करने जाएंगे, फिर नहा धो के दर्शन वगैरह कर लेंगे। दर्शन करने जाएंगे, नहा के जा रहे हैं दर्शन करने के लिए वापस। तो हम लोगों ने भोलेनाथ जी के लिए प्रसाद भी ले लिया है, और फिर हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो फिर हम दर्शन के लिए, हम लोगों ने क्या, पहली बार थे तो हम लोग वीआईपी वाले में घुस गए। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे चार्ज लगे, तो फिर हम बोला कि चार्ज लेके तो कौन दर्शन करता है, हम लोग सीधा ही दर्शन करेंगे लाइन में लग के। लाइन में लगे, और फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा है, क्योंकि यहाँ पे भोलेनाथ जी की तस्वीर वगैरह बाहर भी लगी हुई है, प्रतिमा। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी रात के भी टाइम। मेरे हिसाब से रात को इतनी टाइम रहती तो सुबह बहुत ज़्यादा होगी। तो फिर हम यहाँ से देखते देखते आगे चले गए। हमें पता नहीं था कि कौन सा रास्ता जाता है, हम लोग कभी गलत चले गए थे पहले। और फिर वो सामने महाकाल का नज़ारा बहुत अच्छा ही लग रहा है। और हम लोग काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट बार थे ना, तो हमें रास्ता का पता नहीं था कैसे जाना है कैसे नहीं। तो फिर हम थोड़ी देर के बाद में रास्ता भी मिल गया अंदर एंट्री करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं था अंदर ले जाने के लिए। तो फिर मोबाइल भी बाहर जमा कराना पड़ा। तो इसलिए मैंने सोच रहे थे कि पहले ही शूट कर लें, अंदर का तो कुछ नहीं कर पाएंगे शूट। तो हम लोगों ने बाहर का ही शूट किया वीडियो।
क्यों ये चीज़ सही है कि अंदर में दर्शन करने के जा रहे हैं तो बाहर क्या वहाँ पे मोबाइल यूज़ किए। मोबाइल तो मंदिर के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोगों ने बाहर का नज़ारा यूज़ किया था, फ़ोटो वगैरह शूट किए थे। हमने वीडियो भी बनाई थी क्योंकि अच्छा लग रहा था मेरे को ये वीडियो रात का ज़्यादा। और ये देखो पिलर कितने प्यारे बनाए हुए हैं महाकाल के मंदिर में, ये देखो बहुत प्यारी डिज़ाइन है। और सामने देख लो बहुत प्यारा नज़ारा है देखने के लिए तो। और ये सामने शिव शंकर भगवान की पूरी प्रतिमा लगी है, बहुत प्यारी प्यारी। ये राम घाट है, इसे राम घाट कहते हैं। ये हम लोग यहाँ पे भी पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रात को बंद कर दिया। फिर हम गार्ड से बात भी की थी, लेकिन ये बंद था, तो हम लोगों ने सोचा ऐसे ही वीडियो वगैरह बना लेते हैं, लेकिन मन था कि वहाँ पे अंदर जाके बनाने का बहुत ज़्यादा। और फिर मैं यहाँ पे भी दर्शन करने के बाद में वापस आ गए थे बाहर। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे भी तो 4 फ़ोटो शूट करवाए थे। और फिर हम प्रतिमा की यहाँ पे दर्शन कर रहे थे, क्योंकि यहाँ का तो कोई मना है नहीं वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो बहुत अच्छा वीडियो वगैरह बन रहे थे यहाँ पे। बहुत प्यारी प्रतिमा दिख रही है भोलेनाथ की। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश भी की फ़ोटो खींच ली, लेकिन सामने ऊपर वाला ये पिलर भी थोड़ा कैमरे के अंदर दिक्कत आ रही थी यहाँ। तो फिर हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए थे वापस। मॉर्निंग में एक बार और दर्शन किए, और फिर दर्शन करने के बाद में हम लोगों ने वीडियो वगैरह ऐसे बनाए महाकाल के मंदिर में। और ये सामने देखो, एक तो रात का नज़ारा, एक सुबह का नज़ारा बहुत प्यारा देखने के लिए। फिर हम लोगों ने वहाँ पे राम घाट की साइड में गए ऊपर। तो हम लोगों ने सोचा कि एक वीडियो वगैरह तो बना ही लेते हैं, क्योंकि हमने रात को भी दर्शन कर लिए और सुबह मॉर्निंग में दर्शन कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे वापस अपना रूम खाली करके। तो फिर बैग भी हमारे साथ में था, तो फिर हम लोग प्लानिंग यही कर रहे थे कि एक फ़ोटो और वीडियो शूट कर ले। फिर हम लोगों ने वापस फ़ोटो वीडियो भी शूट किए, क्योंकि रात का नज़ारा बहुत अच्छा है और सुबह का नज़ारा तो और ही प्यारा है देखने के लिए। बहुत प्यारा है महाकाल, जय जय महाकाल। तो फिर हम लोगों ने वीडियो वगैरह शूट किए बहुत प्यारे प्यारे। और फिर मैं भी ऐसे लग रहा था कि एक क्लिप तो बना लेते हैं, तो लेकिन फिर मैं भी अपना वीडियो शूट करवाया, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है वीडियो फ़ोटो खींचना। कोई लोग बोलते हैं कि श्याम तू पूरे दिन तेरा काम ये है क्या, लेकिन मेरे को ये पसंद। फिर हम यहाँ से वापस निकल पड़े और इंदौर की साइड। फिर हम इंदौर पहुँच गए थे। तो इंदौर भी हम लोगों ने काफ़ी घूमा फिरा, बहुत अच्छा नज़ारा था इंदौर का भी, क्योंकि इंदौर में बहुत ऐसी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए। क्योंकि हम लोग इंदौर पहुंचने वाले थे, तो वहाँ का नज़ारा भी बहुत प्यारा था देखने के लिए। तो इंदौर हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो फिर ये रास्ते का ब्लॉग बनाया था हम लोगों ने, बना लेते हैं। फिर वापस क्या है कि आजकल मोबाइल छीना छीनी बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोगों ने क्योंकि सफ़र में मोबाइल कम रखते हैं बाहर निकाल के, क्योंकि अपनी जेब में ही ठीक है, क्योंकि मोबाइल के चक्कर में कोई गाड़ी के अंदर ना जाए। क्योंकि होता है ना कि पीछे आगे दिख रहा नहीं है, सिर्फ मोबाइल कैमरा दिख रहा, तो कहीं मोबाइल के चक्कर में कहीं किसी के अंदर ना गिर जाए। तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत शूट किया। तो फिर हम इंदौर के लिए रास्ते में चल रहे भी थे, तो हमारे पास एक भैया जी का कॉल भी आया था कि वो बोल रहे मैं आपको इंदौर सिटी घुमा के लेके आऊँगा देखना। मैं लोग कोई नहीं भैया, देखते हैं आप आ जाना। तो हम लोग बाहर की साइड जा रहे थे, मार्केट की साइड पहुँचे हुए थे हम लोग। और फिर हम लोग यही देख रहे थे कि यहाँ पे कोई कैब वगैरह मिल जाए तो हम पहुँच सके वहाँ पे। तो काफ़ी देर वेट करते करते हम लोग पहुँच गए, और एक रिक्शे वाले के पास, तो उसने हमें ड्रॉप भी कर दिया। और फिर हम साइड में घूमते घूमते हम लोग वापस भैया की शॉप पे पहुंचने वाले थे। तो फिर हम काफ़ी घूम लिए थे, अभी थक भी चुके थे। हम लोगों ने बोला हमारी वापस ट्रेन है रिटर्न, तो हम यहाँ पे रवाना भी होना है। और ये सामने दिख रहा है ठाकुर जी का मंदिर है, मतलब 250 साल पुराना मंदिर है, ये बहुत प्यारा मंदिर है।